नमस्ते फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने यूनान की सभ्यता को 4 पार्ट में पढ़ा था। इस वीडियो में आज हम यूनान की सभ्यता से हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विकास किस देश में हुआ था? तो वह हुआ था यूनान में। सबसे पहले लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली हम देखते हैं वो यूनान में देखते हैं हम। राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यह यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यूनान के किस नगर राज्य में लोहे की मुद्राएं प्रचलित थी? स्पार्टा में। जब आपने स्पार्टा की सभ्यता को देखा था तो वहाँ के शासकों ने लोहे की मुद्राएं प्रचलित कर रखी थी, क्योंकि स्पार्टा जो था वह अपने नागरिक को सैनिक बनाता था, हर नागरिक को। तो वो देखता था कि लोहे की मुद्रा का भार होने की वजह से उनको संग्रहित करना मुश्किल है, इसलिए लोगों में संग्रह की भावना नहीं आए, इसलिए उसने वहाँ पर लोहे की मुद्रा को प्रचलित किया। यूरोपीय सभ्यता का जनक यूनान की सभ्यता को कहा जाता है। पॉलिस क्या है? यूनान की सभ्यता में छोटे छोटे स्वतंत्र जो नगर थे उनको पॉलिस कहा जाता था। क्वेश्चन देखते हैं हम, यूनानी काल को उजागर करने का श्रेय किसे जाता है? जो हम यूनान की सभ्यता पढ़ते हैं, उनके नगर पढ़ते हैं, उसको विश्व के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है? यह जर्मन इतिहासकार हेनरिख श्लोमन को जाता है। हेलेनिक काल युग में राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो उनको मिनोस कहा जाता था। नेक्स्ट है, यूनान में राजा जिस संस्था से परामर्श लेता था वह क्या कहलाती थी? वह संस्था ब्यूल कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनान में जनसाधारण की सभा को क्या कहा जाता था? तो यूनान में जनसाधारण की सभा को एगोरा कहा जाता था। यूनान की सभ्यता में कौन से राज्य में एक साथ 2 राजा राज्य करते थे? तो स्पार्टा के शासन में हम देखते हैं वहाँ पर एक साथ 2 राजा राज्य करते थे, जो गेरुसिया नामक संस्था के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, यूनान की सभ्यता में शासक कौन सी संस्था के प्रति उत्तरदायी थे? गेरुसिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पार्टा के युवा जिस भोजनालय में भोजन करते थे, क्योंकि उनको घर पे तो रहने का अधिकार नहीं था, मात्र 7 वर्ष की आयु में उनको सैनिक अनुशासन में रहने के लिए बाहर भेज दिया जाता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था? फिडिशा में वह अपना भोजन करते थे। वो भोजनालय फिडिशा कहलाते थे। सम्मिलित होता था तो वह एक्सलेसिया में शामिल होता था। नेक्स्ट है, यूनान का कौन सा देवता मनुष्य का पिता कहा जाता है? तो हम देखते हैं यूनान में जियस प्रमुख देवता थे और वह मनुष्य के देवता कहलाते थे। यूनान में बुद्धि और कला की देवी एंथेना थी। इसी के नाम पर यूनान एथेंस का नाम एथेंस पड़ा था। यूनान में जियस का पुत्र कौन था? उनका पुत्र अपोलो था, जो प्रकाश, स्वास्थ्य, पवित्रता और काव्य का देवता था। ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब व कहाँ हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक की शुरुआत यूनान से ही हुई थी। यूनान का प्रथम दार्शनिक सुकरात, प्रथम व्यवस्थित दार्शनिक सुकरात को कहा जाता है। सुकरात के विचारों को उनका शिष्य जो था प्लेटो, उसने सुकरात के विचारों को प्रसारित किया था, आगे फैलाया था। नेक्स्ट है, सुकरात का परम आदर्श शिष्य कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुकरात पढ़ते हैं प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो की पुस्तक कौन सी शैली में लिखी गई है? संवाद के रूप में हम देखते हैं, प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा? इसमें एक तो स्पिरिट दी लॉज, स्पिरिट है, रिपब्लिक और लॉज जो पुस्तक है वह प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के किस दार्शनिक को फिलिप ने अपने बेटे सिकंदर को पढ़ाने के लिए भेजा था? अरस्तु को। अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स कहलाती है। किस यूनानी दार्शनिक ने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा था? अरस्तु ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाकवि होमर की रचनाएं कौन सी है? इलियड व ओडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,